वेलकम फ्रेंड्स, सुस्वागतम दोस्तों। क्या आपको डॉक्टर ने यह इंजेक्शन लिखा है और आप इस इतने महंगे इंजेक्शन को खरीद कर लगवा भी रहे हैं, पर क्या आपको पता है यह इंजेक्शन आपको क्यों लिखा है? क्या इसका प्रयोग कैंसर को ठीक करने के लिए लिया जाता है? क्या हड्डियों के फ्रैक्चर में इसको दिया जाता है, या फिर इस इंजेक्शन का प्रयोग किसी अन्य बीमारी को ठीक करने के लिए लिया जाता है? अगर आप इसे जानना चाहते हैं तो आप बिल्कुल ही सही वीडियो पाएं, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इस डिनोसुमाब इंजेक्शन को किस बीमारी में डॉक्टर द्वारा दिया जाता है, यह किस तरह से कार्य करता है, कितने रुपए में मिल जाता है, किस नाम से इसको मेडिकल स्टोर पर आप खरीद सकते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं, इसको किस तरह से लगाया जाता है, कितने टोटल इंजेक्शन लगेंगे, यह बातें इसके अलावा इन महत्वपूर्ण बातें इस वीडियो में जानेंगे। इसलिए वीडियो को बिना स्किप के अंत तक देखें। मैं हूं आपको होस्ट मोहित आदिज, आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। चलिए आज भी कुछ नया सीखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। यह डिनोसुमाब इंजेक्शन आरडीएनए द्वारा बनाया जाता है। यह मोनोक्लोनल एंटीबॉडी इंजेक्शन है जो हमारे शरीर में RANL, जिसकी फुल फॉर्म आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इसके इनहिबिटर ग्रुप में कार्य करता है। साथ ही यह हमारे शरीर में प्रोटीन से बाइंड होकर बीमारी को ठीक करने में सहायता करता है। यह इंजेक्शन दो अलग अलग स्ट्रेंथ में अवेलेबल है, जिसमें 60 मिलीग्राम तथा 120 मिलीग्राम इंजेक्शन है। अगर इसके प्राइस की बात करें तो काफ़ी महंगा इंजेक्शन है। जो 60 मिलीग्राम का इंजेक्शन है ये आपको 12,000 रुपये से लगाकर 22,000 रुपये तक MRP मिल जाता है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। जो भी आपको डॉक्टर ने एडवाइस किया हो, जो आपको सस्ता मिले, उसे आप ले सकते हैं। और जो 120 मिलीग्राम का इंजेक्शन है ये आपको 28,000 रुपये से लगाकर 35,000 रुपये मिलता है। और यह जो प्राइस है एक इंजेक्शन की ही है। जो 60 ml का इंजेक्शन है 1 ml की पैकिंग में आता है, और जो 120 मिलीग्राम का इंजेक्शन है वो आपको 1.7 ml की पैकिंग में आएगा। और जब आप इस इंजेक्शन को खरीद के लेते आते हैं, अगर डायरेक्टली जाके हॉस्पिटल में लगा लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर घर पे लेके आ रहे हैं और बाद में 2 से 30 दिन लगाना है तो इस समय इस इंजेक्शन को आप रेफ्रिजरेटर में रखें 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर में। इसको जो डीप फ्रीज है जहाँ पे बर्फ जम जाता है उसमें नहीं रखा जाता है। इस इंजेक्शन को आप क्या नाम से मेडिकल स्टोर पर खरीद सकते हैं? अगर इसकी बात करें तो ये डिनोसुमाब इंजेक्शन के नाम से नहीं मिलता है, ये कुछ ब्रांड नेम से मिलता है। यहाँ पे कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम जैसे कि प्रोलिया इंजेक्शन, डिनोकाई इंजेक्शन, डेन्यूरिल इंजेक्शन, डेनबेरी इंजेक्शन तथा डिनोरुरेल इंजेक्शन। अब यहाँ वीडियो में इस इंजेक्शन के यूजेस जान लेते हैं और उसके बाद हम जानेंगे यह इंजेक्शन किस तरह से कार्य करता है, डिनोसुमाब इंजेक्शन की मैकेनिज्म एक्शन क्या है, साइड इफेक्ट्स क्या है, हाउ टू गिव, इसको कैसे दिया जाता है, इसकी डोज क्या होती है और कितने इंजेक्शन मरीज को लगाए जाते हैं, यह सभी बातें हम वीडियो में आगे जानेंगे। अगर इसकी यूज़ की बात करें तो इस इंजेक्शन का प्रयोग मुख्य रूप से ओस्टियोपोरोसिस नाम की बीमारी को ठीक करने के लिए लिया जाता है। यह एक प्रकार की हड्डी से जुड़ी बीमारी है जिसमें हड्डियां पतली हो जाती है, साथ ही हड्डियों में बार बार फ्रैक्चर होने लग जाता है। और यह स्थिति अलग अलग कंडीशन के अकॉर्डिंग होती है, उसे हम यहाँ पे जान लेते हैं। कोई महिला है जिसको मीनोपॉज की स्थिति शुरू हो गई है, जिसमें महिला का जो पीरियड है वह आना बंद हो जाता है। और जब महिला में मीनोपॉज की स्थिति शुरू होती है तो कई हार्मोनल चेंजेस होते हैं। उस हार्मोनल चेंजेस के कारण महिला में ओस्टियोपोरोसिस की स्थिति हो जाती है। कई बार मरीज लंबे समय तक कॉर्टिकोस्टेरॉइड दवा लेते हैं, जिसको हम स्टेरॉइड दवा नाम से जाते हैं। इसमें इंजेक्शन फॉर्म भी हो सकती है, टेबलेट फॉर्म हो सकती है। कुछ दवाइयाँ हैं जैसे डेक्सामेथासोन, प्रेडनिसोलोन, हाइड्रोकोर्टिसोन, इसको जब लंबे समय तक लेते हैं तो इस ओस्टियोपोरोसिस नाम की समस्या उससे हो जाती है। और लंबे समय तक मतलब कम से कम 6 महीने या 6 महीने से ज़्यादा, इसको हम इसका लंबा समय कहेंगे। इसके अलावा कोई व्यक्ति है जिसको बोन फ्रैक्चर की समस्या है, बार बार हड्डी में फ्रैक्चर हो रहा है और अन्य दवाइयाँ वो ले रहा है लेकिन ज़्यादा फायदा नहीं हो रहा है, तब यह इंजेक्शन से दिया जाता है। किसी पुरुष को अगर प्रोस्टेट का कैंसर है और उस प्रोस्टेट के कैंसर के लिए वो ट्रीटमेंट ले रहा है, तो ट्रीटमेंट के कारण भी पुरुषों में कई बार हड्डियों में फ्रैक्चर होना, ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या हो जाती, तो इंजेक्शन उसे दिया जाता है। महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर की जब समस्या होती है तो उसका भी जब ट्रीटमेंट लेते हैं तो ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या हो जाती, तब भी यह इंजेक्शन उन्हें दिया जाता है। कोई मरीज है जिसको बोन ट्यूमर हुआ है, मतलब बोन में ट्यूमर हो गया है और उसका ऑपरेशन नहीं कर पा रहे हैं, यह संभव नहीं है, तो उस समय यह इंजेक्शन उस बोन ट्यूमर को ठीक करने के लिए दिया जाता है। किसी मरीज को अगर प्लाज्मा कैंसर होने की शुरुआत हुई है और उस कारण से ओस्टियोपोरोसिस की स्थिति होगी, मतलब हड्डियों में बार बार फ्रैक्चर हो रहा है, तब भी यह इंजेक्शन दिया जाता है।
और कोई मरीज है जिसको कैंसर के कारण ब्लड में शरीर में कैल्शियम की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ गई हो, हाइपर कैल्सीमिया हो गया हो, तो उस समय उस कैल्शियम के लेवल को कम करने के लिए भी यह इंजेक्शन डॉक्टर द्वारा एडवाइज किया जाता है। जो ज़्यादातर प्रयोग लिए जाने वाले इस इंजेक्शन के यूजेस है उसको मैंने यहाँ पे कवर कर लिया है। फिर भी हो सकता है न्यू रिसर्च स्टडी के अकॉर्डिंग या डॉक्टर अपने अनुभव के आधार पर इस इंजेक्शन का प्रयोग किसी अन्य बीमारी में भी ले। अब इसकी यूजेस जानने के बाद जान लेते हैं यह इंजेक्शन किस तरह से जाकर हमारे शरीर में कार्य करता है। डिनोसुमाब इंजेक्शन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, तो उससे पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। हमारे शरीर में बोन्स में एक प्रक्रिया रेगुलर चलती रहती है जिसे हम बोन मोल्डिंग कहते हैं। इसमें बोन में जो पुराने टिश्यूज़ है, ओल्ड टिश्यूज़ है, वह डेड टिश्यूज हट जाते हैं तथा उसकी जगह पे नए टिश्यूज़ आ जाते हैं। बोन का रिफॉर्मेशन होता है और यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। इसमें जो सेल्स न्यू टिश्यूज़ को बनाती है उसे हम ओस्टियोब्लास्ट कहते हैं, और जो पुराने टिश्यूज़ को हटाती है, बोन को ब्रेक डाउन करती है, उसको हम ओस्टियोक्लास्ट कहते हैं। और इस प्रोसेस में बोन को नुकसान से बचाने के लिए ओस्टियोसाइट्स नाम की जो सेल है वह कार्य करती है। बोन का ब्रेक डाउन करने वाले जो ओस्टियोक्लास्ट है यह हमारे शरीर में बोन की जो डेड सेल है उसको हटाते हैं, लेकिन हमारे शरीर में उपस्थित एक RANKL इस नाम का प्रोटीन है जो इसके कार्य को बढ़ा देता है। जब इसका कार्य बढ़ जाता है तो हड्डियाँ घिसने लग जाती है, उसमें से बहुत ही ज़्यादा जो सेल्स है वो हट जाती है, जिसलिए बार बार इसमें फ्रैक्चर होने लग जाता है। इसलिए यह इंजेक्शन इस प्रोटीन को रोकने के लिए दिया जाता है। जब ये डिनोसुमाब इंजेक्शन दिया जाता है तो इस RANKL प्रोटीन को इनहिबिट कर देता है, इसके कार्यों को रोक देता है, जिससे कि जो ओस्टियोक्लास्ट है इसका कार्य भी रुक जाएगा और हड्डियों का ब्रेकडाउन रुक जाएगा, जिस वजह से हड्डियों में जो फ्रैक्चर होने के चांसेस है, जो बार बार हड्डियाँ पतली हो जाती, वह सभी रुक जाएंगे और बीमारी जल्दी से ठीक हो जाएगी। तो इस तरह से यह डिनोसुमाब इंजेक्शन कार्य करता है। काफ़ी जटिल इसकी प्रक्रिया थी, लेकिन सरल भाषा में मैंने आपको समझाने की कोशिश की। उम्मीद है आपको ये पूरा समझ में आया होगा। अब यहाँ पे इस इंजेक्शन के साइड इफेक्ट को जान लेते हैं। क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं? इसके कई सारे अलग अलग साइड इफेक्ट देखे गए, जिसमें मुख्य रूप से हाथ तथा पाँव की मांसपेशियों में दर्द होना, सिर दर्द होना, नोजिया तथा वोमिटिंग होना, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, मरीज को जबड़ों में या मसूड़ों में दर्द हो सकता है, सूजन आ सकती है जो आसानी से ठीक नहीं होता। साथ ही मरीज के शरीर में कैल्शियम की कमी हो सकती है, हाइपोकैल्सीमिया हो सकता है। इस तरह की अलग अलग समस्याएं साइड इफेक्ट में हो सकती है। यदि ये या इसके अलावा कोई दूसरे अनडिजायरेबल इफेक्ट आपको मिले तो तुरंत ही इस इंजेक्शन को लेना बंद करें और अपने डॉक्टर से मिले, जिससे कि प्रॉपर ट्रीटमेंट आपको दिया जा सके। साइड इफेक्ट में एक दो साइड इफेक्ट और है, जैसे कि स्किन की पीलिंग होना, एलर्जिक रिएक्शन होना, शरीर पे हाइज या फफूंदी हो जाना। अगर ये भी हो तो ये भी साइड इफेक्ट की श्रेणी में आते हैं। अब वीडियो की लास्ट में जान लेते हैं इस इंजेक्शन को किस रूट से लगाया जाता है, इसकी डोज क्या होती है और कितने इंजेक्शन व्यक्ति को लगाया जाता है। तो इस इंजेक्शन की जो रूट है वह है सबक्यूटेनियस, मतलब स्किन के नीचे इसको लगाया जाएगा। 1 ml का इंजेक्शन है तो वहाँ पे आसानी से लगाया जा सकता है। इसकी साइड की अगर बात करें तो अपर आर्म में लगाया जा सकता है, अपर थाई में लगाया जा सकता है तथा स्टोमक जो एरिया है वहाँ पे इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। इस इंजेक्शन को डॉक्टर के द्वारा या ट्रेंड नर्सिंग स्टाफ के द्वारा ही लगाया जाता है। हर कोई इसे नहीं लगा सकता, ना इस पर घर पे लगाना चाहिए। इस इंजेक्शन की डोज है अलग अलग मरीजों पर अलग अलग होती है, अलग अलग बीमारी में अलग अलग होती है। ज़्यादातर इस इंजेक्शन को प्रत्येक 6 महीने में एक बार दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, एक इंजेक्शन 6 महीने तक कार्य करता है। और कोई व्यक्ति है जिसको कैंसर की समस्या है और उसमें ऑस्टियोपोरोसिस की दिक्कत हो रही है तो उस समय ये प्रत्येक 4 हफ्ते के बाद उसे रिपीट किया जाएगा। किसी को अगर हाई कैल्शियम लेवल के लिए दिया जा रहा है, मतलब उसको शरीर में हाइपर कैल्सीमिया हो गया है, तो उस समय इस इंजेक्शन की डोज बिल्कुल ही अलग हो जाती है। पहली जो 3 डोज लगाई जाती है प्रत्येक 7 दिन की गैप से लगाई जाती है। पहले दिन, 7वें दिन और 15वें दिन। फिर 2 हफ्ते के बाद एक इंजेक्शन और लगाया जाता है और उसके बाद प्रत्येक 4 हफ्ते में एक इंजेक्शन लगाया जाता है। इस तरह से इसकी जो डोज है मरीज टू मरीज जो दिक्कत हो रही है उसके अकॉर्डिंग अलग अलग होती है। एक बात ध्यान रखें, जब यह इंजेक्शन दिया जाएगा तो मरीज को कैल्शियम की टेबलेट या कैल्शियम का सप्लीमेंट, विटामिन D3 का सप्लीमेंट जरूर से साथ दिया जाएगा। अगर वो दिया है तो उसको रेगुलर तरीके से लें, नहीं तो आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाएगी। साथ ही एक बात और ध्यान दी जाती है, यदि किसी मरीज को ब्लड में कैल्शियम की कमी है तो उसे ये इंजेक्शन नहीं लगाया जाता। पहले उसके कैल्शियम की कमी को पूरा किया जाता है, उसके बाद में यही इंजेक्शन लगाया जाता है। तो दोस्तों यह पूरी जानकारी थी डिनोसुमाब इंजेक्शन के बारे में, जो बहुत ही महंगा इंजेक्शन है, लेकिन ओस्टियोपोरोसिस की बीमारी के लिए डॉक्टर द्वारा बहुत ज़्यादा प्रयोग लिया जाता है। यह आपको जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जोर से बताएं, और किस दवा के बारे में आप जानना चाहते हैं वह भी मुझे बताएं। मैं आपके लिए अलग से वीडियो जोर से बनाऊंगा।
आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, नई दवा, नई टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें और मस्त रहें।